रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज़। अभी हम खड़े हैं मोरबा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे कि जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं सूर्य नारायण सहनी जी, उनके घर पे हैं और उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है मोरबा विधानसभा क्षेत्र में। और उसके बाद जो है यहाँ से जो जनता जो उमड़ी है, जनता का जो भीड़ था इनके नॉमिनेशन में काफ़ी ज़्यादा था और इस तरह से हुजूम जुटा हुआ था वहाँ पे, जो मानिए एक जन सैलाब जो है उमड़ के इनके पीछे पीछे जो है वो पूरा जो था जन सैलाब था। और उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य नारायण सहनी जी से कि इस बार जो है जनता को, जब जनता जो उनको जो दुलार प्यार जो दे रही है इस जगह मोरबा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, तो उनको जो है जीतने के बाद जो है क्या सौगात देंगे, वो पहली बार हम उनसे एक बार बात करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 135 मोरबा विधानसभा में कल मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया। नॉमिनेशन दाखिल करने के सिलसिले में ताजपुर, मोरबा और पटोरी प्रखंड मिला के 3700 पंचायत के कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ आमजनों को अपने साथ जोड़ के एक नज़ीर पेश किया है, हम इसके लिए सबसे पहले उन सभी कार्यकर्ताओं को, सभी माता बहनों को और जन समुदाय को नमन करते हैं, साधुवाद देते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हर वर्ग के लोग कल नॉमिनेशन में पहुंचे हुए थे, माताएं गई थी, बेटियां गई थी। ऐसा लग रहा था कि जाति, धर्म, संप्रदाय के घेरे को तोड़ के कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को बटाने के लिए सूर्य नारायण सहनी के नॉमिनेशन में पप्पू जी के द्वारा किए गए तमाम गरीब गुरबा छात्र नौजवान के कार्यों को, जो कोरोना काल में भी, कोरोना काल के पूर्व भी वाटर लॉगिंग में, बाढ़ में जो उन्होंने किया है, जिसका प्रतिफल है कि उसका श्रेय मिल रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, 3 महीने में तीनों प्रखंड के 3700 पंचायत में चप्पे चप्पे में हमने जनसंपर्क किया है, लोगों की समस्याएं सुनी है। ऐसे मेरा घर मोरबा प्रखंड नहीं है, मैं भली भांति उनकी समस्याओं से परिचित हूँ। बावजूद इसके उनकी समस्याओं के बारे में लगातार मैंने वो प्रशासनिक स्तर पर लिखने का काम किया है, जिसकी बड़े पैमाने पर जांच चल रही है और कार्रवाई हो रही है, जिसका लोगों में बहुत उत्साह है। लोगों को लग रहा है कि विधायक होने के पहले जब इतनी कार्रवाई ये करा सकते हैं, तो विधायक के बाद तो इनके लिए बड़ा आसान है, जिसका प्रतिफल है कि लोगों का जुड़ाव मुझसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर जहाँ तक काम की बात है, ये कर्पूरी जी के विरासत को बचाने के लिए हमको जितनी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो हम सेवा देने को तैयार हैं। एक सवाल है सर, इस बार अगर आप मोरबा विधानसभा क्षेत्र से अगर जीतते हैं, तो जीतने के बाद सबसे पहला जो सौगात जो देंगे इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, क्या सौगात देने जा रहे हैं सर? इसके लिए हमने, जिसको लोग घोषणा पत्र अब तक कहते हैं, हमने अपने शपथ पत्र, प्रतिज्ञा पत्र के रूप में सपने और वो प्रतिज्ञा पत्र के रूप में लोगों की अपेक्षाओं पर खड़े करने के लिए 22 पॉइंट को चिन्हित किया। जी। आपको आश्चर्य होगा कि जिसमें कुछ मुख्य बताइए सर कि एक भी डिग्री कॉलेज मोरबा क्षेत्र में नहीं है जी। यहाँ सिर्फ +2 का विद्यालय है। तो हमने कहा है कि मेरे आने के तुरंत बाद डिग्री कॉलेज में प्रोन्नत किया जाएगा, डिग्री कॉलेज की सारी सुविधाएं बहाल की जाएगी, ताकि यहाँ के नौजवानों को, छात्रों को, बेटियों को अलग पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, 70 साल में मोरबा में एक थाना नहीं है, लोग ताजपुर जाना पड़ता है मोरबा वासियों को, ओपी के नाम से ये घिरे हुए, दोहरी इनका शोषण दोहन होता है, इससे हम निजात दिलाएंगे। कर्पूरी ठाकुर जी जो 1967 में नून नदी तटबंध बनाया था, वो ध्वस्त हो गया, जिसके चलते इस बार बाढ़ आई, लोगों की जान गई, फसलें नष्ट हुआ। उस तबाही से बचाने के लिए आते आते मोरबा तटबंध को, नून नदी तटबंध को हम सुरक्षित करेंगे। यातायात की सुविधा के लिए हम राजधानी से, जिला से, कमिश्नरी के लिए ये जो सरकार द्वारा वो मोटर वाहन की सुविधा है, उसको हम बहाल करें। यहाँ से दूर दराज गांव से निकलने की कोई सुविधा नहीं है। और मुख्य बात है कि अभी जल जीवन हरियाली के लिए वो महादलित परिवार के, मूसर समुदाय के लोगों को
पासवान समाज के लोगों को, दलित वो रविदास समाज के लोगों को जो बेघर किया गया है, पोखर पर से उजाड़ दिया गया है, वो लोग अभी भी तंबू तान के सड़क पर हैं। सबसे पहले उनको हम बसाने का काम करेंगे और उनको बासगीत का पर्चा भी दिलाएंगे, पक्का घर भी देंगे, सामाजिक सुरक्षा भी बहाल करेंगे, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की भी व्यवस्था करेंगे और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करेंगे। किसानों और नहीं, इतना ही नहीं है, मुख्य बात यह भी है कि यहाँ वो किसान खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की बहुत गुंजाइश है, फैक्ट्री तो मकई का उत्पादन का क्षेत्र है, फिर मसाला उत्पादन का क्षेत्र है। यहाँ से जो लहसुन, प्याज, वो हल्दी, धनिया, तोरी लोग बाहर के लोग खरीद के ले जाते हैं औने पौने दाम में। हम चाहेंगे कि उसकी पिसाई का एक बहुत बड़ा कारखाना लगा के सस्ते दाम पर लोगों को मिले भी और किसानों को वाजिब मिले भी, वाजिब दाम भी मिले। यहाँ किसान के द्वारा जो अभी वो समर्थन मूल्य हटाने के लिए जो खुल गया है, इस पर भी हम लोगों की पार्टी का और हमारे नेता का पुरजोर विरोध है। हम चाहेंगे कि लोगों का समर्थन मूल्य मिले, इस पर भी हम काम करेंगे। लोगों को समय पर खाद मिले, बीज मिले, सिंचाई की सुविधा मिले, इन तमाम बातों का हम ख्याल रखेंगे। और स्वास्थ्य सुविधा तो ऐसा बहाल करेंगे जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा होगी, पैथोलॉजिकल जांच की सुविधा होगी, जांच के लिए इन्हें समस्तीपुर और पटना नहीं जाना पड़ेगा। ये तमाम आवश्यक सुविधाएं हम बहाल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए किस तरह से जो है सूर्यनारायण सहनी जो साफ तौर पे कह दिए हैं कि यहाँ पे जो है मोरवा विधानसभा क्षेत्र में थाना का स्थापना होगा और महिला कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, उसकी भी स्थापना ये कराएंगे। ये बहुत बड़ी जो है जीतने के बाद जो है बहुत बड़ी सौगात जो है इस बार मोरवा विधानसभा क्षेत्र के जनता को देने जा रहे हैं। अभिनंदन कुमार के साथ मोहन कुमार की लाइव रिपोर्ट।